हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पे हम दोबारा वापस शुरू करने हो जा रहे हैं पाइथन के जो बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं। वो चाहते हैं कि वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाएँ, फ़न किस्म के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स, और उससे वो लुत्फ़-अंदोज़ भी हों और साथ-साथ में कुछ नया सीखने को भी मिले। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आज हम लेके आएँगे और आज हम बनाएँगे डिजिटल क्लॉक इन पाइथन। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम 2-3 चीज़ें इम्पोर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इम्पोर्ट करूँगा tkinter, जो कि एक पाइथन GUI लाइब्रेरी है, तो उसको हम इम्पोर्ट करेंगे। किस तरह इम्पोर्ट करेंगे? व्हाट वी कैन डू इज़ आई विल जस्ट राइट फ्रॉम tkinter इम्पोर्ट लेबल एंड pk। ओके, ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें इस तरह नहीं करना चाहते तो यू कैन जस्ट राइट के इम्पोर्ट tkinter is tk, दैट्स आल्सो ओके अगर आप इस तरह करना चाहते हैं। बट चूंकि मुझे पूरी लाइब्रेरी नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट 2 चीज़ें मुझे चाहिए। एक लेबल जो कि हम कहीं भी यूज़ करेंगे, आगे आगे जाके आप लोग इसको देखेंगे, और साथ में एक tk हमें चाहिए। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, इसके अलावा हमें टाइम चाहिए क्योंकि हमें डिजिटल क्लॉक बनानी है, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। सो इसके अलावा हमें टाइम चाहिए क्योंकि हमें डिजिटल क्लॉक बनानी है, तो हम इसी लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए अपने लैपटॉप का जो टाइम है वो हम यहाँ से लेंगे। उसके अलावा हम इस तरह करेंगे कि फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट भी कर लेंगे, ताकि हमारा क्लॉक को तो साथ में डेट भी शो करे तो अच्छा लगेगा। तो इसको भी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम अब ये हमारे इम्पोर्ट सारे हो गए। थोड़ा सा कोड को खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसको मैं यहाँ पे, ताकि हमें पता लगे कि हम कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो नाउ अब हमने करना यह है कि हमने बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है। पहले हम विंडो बनाएंगे अपनी ऐप की, जो कि है ऐप विंडो इज इक्वल टू, आई विल जस्ट राइट के tk। ओके, नाउ इसके बाद आप अपने ऐप विंडो जो है आपकी, उसकी आप टाइटल क्या रखना चाहते हैं। अब टाइटल से मेरा मतलब ये है, लेट मी शो इट यू, कि मैं चाहता हूँ कि हम इसको बोलेंगे डिजिटल क्लॉक, ठीक है। इसको अगर मैं अभी रन करता हूँ तो यू कैन सी कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा। साथ साथ में मैं यहाँ पे एक मेन लूप भी चला लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को मैं सिर्फ दिखा सकूँ एक दफ़ा कि ये किस तरह काम करता है। इस तरह हम लूप चलाएंगे कि ऐप विंडो डॉट मेन लूप। ओके, तो इफ़ आई रन दिस कोड यू कैन सी कि, एक मिनट मैं इसको बंद कर लेता हूँ, एक दफ़ा दोबारा रन करते हैं। तो यू कैन सी नाउ कि यहाँ पे मेरे पास ऊपर आ रहा है डिजिटल क्लॉक। तो ये जो है ये टाइटल की वजह से हमारे पास आ रहा है। आई होप सो कि आप लोगों ने अगर टिंकेटर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ रही है। सो नाउ लेट मी क्लोज इट। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज़ें डालते हैं, वो ये कि हम अब इसमें डाल देते हैं कि व्हाट वी कैन ऐड इज़ कि हम इसमें डाल देते हैं ज्योमेट्री। मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी जो विंडो है इसकी ज्योमेट्री कितनी हो, ठीक है। तो आई विल जस्ट राइट के 420 x मल्टीप्लाई बाय 200। सो इफ आई रन दिस कोड यू कैन सी कि मेरे पास ये इतनी ज्योमेट्री आ रही है। अगर मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 300 कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी सी और भी बढ़ गई है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे सपोज 600 लिख देता हूँ तो ये मेरे पास और भी बढ़ जाएगी। तो ज्योमेट्री का मतलब यह है कि आप यहाँ पे क्या कुछ और कितना बड़ा आपको कैनवस चाहिए अपने लिए। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बिकॉज हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए। वी जस्ट नीड के 420x मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 180 विल बी फाइन। सो इतना काफ़ी है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे कि हमारे पास जो रिसाइजेबल विंडो है ये नहीं है, उसको हम रिसाइज कर सकते हैं, यानी उसको भी हम एनेबल कर देते हैं। अगर कोई उसको रिसाइज करना चाहते हैं तो आई विल जस्ट राइट रिसाइजेबल, और यहाँ पे हम लिख देंगे 11, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस कोड यू कैन सी कि हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। एक मिनट, तो ये यहाँ पे मेरा माउस थोड़ा सा अजीब सा है। हाँ, आप देख सकते हैं इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं। ओके जी, नाउ ये हम बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया। अब हमने डिजिटल क्लॉक बनानी है और इसके ऊपर चिपका देनी है। तो वो हम किस तरह बनाएंगे? पहले सबसे पहले थोड़ा सा हमारी जो डिजिटल क्लॉक के फॉन्ट किस तरह होगा, कलर किस तरह होगा जो उसमें लिखाई जाएंगे, वो हम पहले बना देते हैं। तो आई विल जस्ट राइट हेयर के टेक्स्ट फॉन्ट हम लिख देते हैं कि मेरे पास जो फॉन्ट है वो है, इधर हम लिख देंगे सपोज बोल्डर, और यहाँ पे हम लिख लेंगे साइज़ कितना आपको चाहिए। मैं सपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमें सपोज 80 साइज़ चाहिए, राइट।
और साथ साथ में आपको बोल्ड लेटर्स चाहिए, इटैलिक चाहिए, किस तरह चाहिए तो वो भी हम इधर लिख लेंगे, बोल्ड मुझे चाहिए। साथ साथ में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमें बैकग्राउंड किस तरह चाहिए, तो आई वांट बैकग्राउंड ब्लू अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में। फोरग्राउंड हमारे पास क्या कैसा अच्छा रहेगा, फोरग्राउंड आई थिंक वाइट अच्छा रहेगा, ब्लू के साथ वाइट, आई थिंक दैट विल बी फाइन। तो उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर विड्थ जो है उसको भी डिफाइन कर देते हैं कि वो हम कर लेते हैं 25 या 30 कर लेते हैं ना। इसके बाद हमने लेबल्स बनाने हैं, वो लेबल्स जो कि हमारे पास जो विंडो बनी हुई है इसके ऊपर हमारी टाइम अभी आना है ना, तो इसके लिए हमने लेबल्स बनाने हैं। सो इट इज़ रियली रियली ईजी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेबल्स बनाएंगे। आपके लेबल ये मैं बना लूँगा कि लेबल फॉर टाइम, ठीक है, लेबल फॉर टाइम। तो याद रखिए कि जब भी आप कोडिंग करें तो अपने जो वेरिएबल्स होते हैं उनके नेम हमेशा अच्छे रखें, इस तरह रखें कि अगर आपके जाने के बाद कोई और आपका कोड पढ़ रहा हो तो उसकी भी आसानी हो समझने में। तो आई विल जस्ट राइट हेयर लेबल फॉर टाइम, और यहाँ पे हम लेबल बनाएंगे लेबल, और यहाँ पे हम देंगे कहाँ पे हमने ये लगाना है, ऐप विंडो पे लगाना है हमने। और यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट किस तरह होना चाहिए। फ़ॉन्ट हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कि ये वाला फ़ॉन्ट होगा, बोल्डर 80 और बोल्ड होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो किस तरह होगा, तो आई विल जस्ट राइट BG इज इक्वल टू बैकग्राउंड, और फोरग्राउंड किस तरह होना चाहिए वो भी हमने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। तो आई विल जस्ट राइट फोरग्राउंड, और उसके बाद हम देखेंगे कि बॉर्डर विड्थ हमें कितना चाहिए। सो आई विल जस्ट राइट हेयर के बॉर्डर विड्थ। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई है। दिस इज़ रियली रियली ईजी। उसके बाद हम अभी आगे जाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि हमने अपना जो लेबल है वो कहाँ पे प्लेस करना है। सो आई विल जस्ट राइट के प्लेस करें x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो इफ़ आई रन दिस कोड यू कैन सी कि यहाँ पे अब मेरे पास हमारा जो ये लेबल है ये इतना तक आ गया है, राइट, यहाँ तक आ गया है। हमें सिर्फ अभी इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, जब तक हम इसके अंदर टेक्स्ट डालेंगे। लेट मी शो इट यू, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूँ, सपोज टेक्स्ट इज इक्वल टू और लेबल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ तो यू कैन सी कि अब मेरे पास यहाँ पे लेबल आ गया है, टेक्स्ट आ गया है। अब हमने सिर्फ करना यह है कि इस टेक्स्ट को हमने टाइम में कन्वर्ट करना है और फिर यहाँ पे चिपका देना है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि मैं यहाँ से टेक्स्ट को हटा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। आगे जाके हमने एक और लेबल भी बनाना है। वो लेबल ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ डेट भी आए, ठीक है। तो डेट के लिए मैं यहाँ पे बना दूंगा एक लेबल के लेबल फॉर डेट, और यहाँ पे मैं वो लिख दूंगा कि लेबल ऐप विंडो पे वो हमने उसी तरह करना, और इसमें मैंने टेक्स्ट सिर्फ ये करना है कि डेट डॉट टू डे, आज की जो डेट है वो हमने यहाँ पे टेक्स्ट के तौर पे यहाँ पे चिपका देनी है। इसके अलावा बस इतना काफ़ी है। जस्ट फर्स्ट लेट मी जस्ट शो इट यू के ये शो कहाँ पे होगा। x इज इक्वल टू 5, इसको मैं चाहता हूँ कि ये शो हो y इज इक्वल टू 0। तो इफ़ आई रन दिस कोड यू कैन सी यहाँ पे 2022 520 आ रहा है, मगर अभी मैं चाहता हूँ कि ये हाँ बस इसी तरह ठीक है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अब हमने करना ये है कि अब हमने टाइम की तरफ जाना है। तो टाइम के लिए हम एक छोटा सा एक फंक्शन बनाएंगे, और मैं उसको बोलूँगा कि डिजिटल क्लॉक, ठीक है। और उसके अंदर अब हमने टाइम जो है उसको लेना है, और फिर हमने जो लेबल हमने बनाया हुआ है टाइम वाला उसके ऊपर हम इसको चिपकाएंगे। किस तरह, बहुत ही आसान है। लेट मी जस्ट शो इट यू। अच्छा जी, अब हमने ये करना है कि टाइम टू लाइव, कि अभी लाइव टाइम क्या चल रहा है। तो आई विल जस्ट राइट टाइम डॉट strf टाइम। ये strf टाइम क्या है, ये है स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। एक्चुअली जब आप टाइम का जो यहाँ पे हमने ये इंपोर्ट टाइम किया था ऊपर, ये जब आप लेके आते हैं तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम strf टाइम यूज़ करते हैं। तो आई विल जस्ट राइट हियर समथिंग लाइक दिस, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे हावर चाहिए, आवर के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे मुझे आवर के बाद चाहिए इसको मैंने क्लोज नहीं करना, मिनट्स भी चाहिए, और मिनट्स के साथ साथ हमें सेकंड भी चाहिए। तो ये हमारा टाइम हो गया यहाँ इतना, बस इतना काम था हमारा। अब हमने करना ये है कि अब हमारा यहाँ पे ये जो लेबल फॉर टाइम था इसके अंदर जो टेक्स्ट था, अब ये टाइम जो है हमने उस टेक्स्ट के अंदर डालना है। तो उसको डालने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं यहाँ कि लेबल फॉर टाइम
लेबल फॉर टाइम डॉट कन्फिग। अगर आपने एक दफ़ा लेबल बना दिया और आपने उस वक्त उसमें टेक्स्ट कुछ ऐड नहीं किया, तो आपने अगर बाद में टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐड करना हो तो आपने फिर लेबल फॉर टाइम या जो भी आपके लेबल का नाम है डॉट कन्फिग लिखना है, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, यस टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइम लैब। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिख दूंगा, वेरी सिंपल। अब इसके बाद हमने करना क्या है, आई विल जस्ट राइट के लेबल फॉर टाइम डॉट आफ्टर 200, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि डिजिटल क्लॉक। ओके जी, यहाँ पे हम लेबल फॉर टाइम डॉट आफ्टर क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज आफ्टर जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि काम ये करता है कि अगर आप GUI कुछ बना रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि आपका एक फंक्शन जो है वो कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिली सेकंड्स के बाद बार बार कॉल हो, तो इसके लिए हम आफ्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा हुआ है कि हमारा जो लेबल है वो इसको बार बार कॉल करेगा हमारे डिजिटल क्लॉक वाले फंक्शन को, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि बार बार हमारे पास टाइम डिस्प्ले हो नया नया और हमारे लेबल के ऊपर वो भी चेंज होता रहे। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है लेबल फॉर टाइम डॉट आफ्टर 200 इन द मिली सेकेंड, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा काम इतना हो गया। अब हमने करना क्या है, इसके बाद हमने करना ये है कि नाउ मैंने जस्ट ये डिजिटल क्लॉक वाला जो फंक्शन है इसको यहाँ पे चला देना है, और इसके नीचे हमने ऑलरेडी मेन लूप चलाया हुआ है। सो लेट मी जस्ट रन इट कि आई वांट टू शो टू यू कि अच्छा जी यहाँ पे एक मसला आ रहा है, वो है मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड इन इंस्टेंस चेक। ओके लेट्स सी कहाँ पे हमने गलती की हुई है। ओके यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की थी, हमें जब फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे हम, तो हम उसके साथ वो ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगाएंगे। इफ़ आई रन दिस कोड यू कैन सी नाउ कि हमारे पास, लेट मी अगेन रन इट, कि हमारे पास ये आ रहा है और सक्सेसफुली हमने ये बना लिया है। हमारे पास सेकंड्स भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास डेट भी आया हुआ है। तो आप भी इसको इस तरह बना सकते हैं। इसमें आप मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कंप्लीट ज्योमेट्री भी नहीं दे रहा, तो व्हाट वी कैन डू कि थोड़ा सा हम इसको और भी बढ़ा देते हैं। मैं इसको 280 कर लेता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा तो हम इसको 600 कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी इट कि हमारे पास ये अब सही आ रहा है। इसके अलावा अब आप चाहते हैं कि आप अपना वो भी लिख लें कि डेवलप्ड बाय होम वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए आपने एक और लेबल ऐड करना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लेबल फॉर डेवलपर, इसको हम लिख लेंगे कि लेबल एप विंडो, ठीक है। और टेक्स्ट आपने ये लिखना है कि डेवलप्ड बाय, उर्दू में लिख लेते हैं, ठीक है, कि पाइथन उस्ताद, ठीक है, पाइथन उस्ताद। और उसके अलावा हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं बैकग्राउंड क्या हमें चाहिए। बैकग्राउंड को हम सेम जो हमारे पास मेन बैकग्राउंड है उसी तरह ही रख लेते हैं, और फोरग्राउंड जो है उसको हम लिख लेते हैं ब्लैक, दैट्स इट। और अब हमने इसको कहाँ पे सेट करना है, आई विल जस्ट राइट लेबल फॉर डेवलपर डॉट प्लेस। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास बिल्कुल मिडल में हो, तो मैं इसको लिखूँगा कि 310, और y को हम लिख लेंगे सबसे नीचे हो, तो y5 y0 यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि y इज़ इक्वल टू 270। लेट मी रन दिस कोड। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, टेक्स्ट इज़ इक्वल टू हमने नहीं लगाया। तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास ये यहाँ पे आ रहा है डेवलप बाय पाइथन। और साथ थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर ठीक हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको भी कम कर लेते हैं। So now you can see we have developed by Python style. So आप इस तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। देखो हमने क्या किया, एक दफ़ा मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ। पहले हमने इंपोर्ट्स किया, हमने टाइम इंपोर्ट की, हमने डेट कहाँ से हमने की वो भी हमने इंपोर्ट किया, हमने लेबल इंपोर्ट किया, हमने टी इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने ज्योमेट्री बनाई अपनी टी को यूज़ करते हुए, टेकेंटर को यूज़ करते हुए। उसके बाद मैंने अपने फ़ॉन्ट्स डिफ़ाइन किए कि मुझे कौन से फ़ॉन्ट चाहिए, बोल्ड चाहिए, एटलिक चाहिए, क्या किस्म का फ़ॉन्ट चाहिए, कितने साइज़ का चाहिए, तो वो सारे हमने डिफ़ाइन किए। उसके अलावा हमने बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर जो था वो भी डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने लेबल्स डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने एक फ़ंक्शन बनाया। फ़ंक्शन के अंदर कुछ चीज़ थी जो मैंने आपको बताया कि किस तरह आप जो मौजूदा टाइम है अपने लैपटॉप का वो किस तरह आप ले सकते हैं यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। और उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन किस तरह रखनी है। अगर आपने लेबल को आप जब उसे बनाएंगे, अगर आपने उस पर टेक्स्ट नहीं दिया तो बाद में आप डॉट कॉन्फ़िग लगा के अपना टेक्स्ट उसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा आप डॉट आफ्टर के मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज वी वांट कि हमारा फंक्शन बार बार रिपीट हो, बार बार कॉल हो, कितने सेकंड के बाद, 200 मिली सेकंड के बाद। और उसके बाद हमने जैसे अपना फंक्शन
यूज़ किया और जिस तरह आप टिकेंडर को चलाते हैं अपने मेन विंडो के साथ मेन लूप लगा के, तो ये हमने किया। दिस वाज रियली ईजी, बहुत ही बिगिनर लेवल का ये प्रोजेक्ट था। आई होप सो कि एंजॉयड इट और आई होप सो कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। बहुत जल्द एक नए प्रोजेक्ट के साथ भी आएंगे और वो भी स्पेशली फॉर बिगिनर्स होगा। फिर हम चाहे जब हम 10-15 तक बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट डाल देंगे तो इसके बाद हम एडवांस लेवल पे भी आएंगे और वो प्रोजेक्ट थोड़े थोड़े से बड़े भी होंगे। ये आई थिंक 17-18 मिनट का होगा, तो वो फिर थोड़ा सा शायद भी 1 घंटे तक चले जाएँ, मगर वो भी आप लोगों के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होंगे। तो नाउ व्हाट आई वांट टू आई वांट कि आप अपनी IDE खोलें और इसको मुझसे कॉपी ना करें। पहले आपने जो यहाँ से देखा उसको आप थोड़ा सा एनालाइज करें, प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप खुद कोशिश करें कि आप एक नए किस्म का कोड लिखें जिसमें एक नया बैकग्राउंड हो, जिसमें कुछ नए फ़ॉन्ट्स हो, नई साइज़ हो, कुछ नया उसमें आप जिद्दत लाएँ उसमें। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा।